नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर से करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंचे हैं। हरदोई पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने हरदोई के निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम ने हेलीपैड से उतरने के बाद पैदल चलकर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे को समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद सीएम शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान जिला अधिकारी सहित नगर निगम के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। हरदोई की खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान बीजेपी के भी कार्यकर्ता वहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सीएम ने हेलीपैड से उतरने के बाद पैदल चलकर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस एक्सप्रेसवे से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबको समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ एक्सप्रेसवे को पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद सीएम शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं देश के अंदर दो समुदायों के बीच हो रही घटनाओं को लेकर भी रोष व्यक्त किया है। नकवी अपनी कर्मभूमि रामपुर में आयोजित कई कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल्ली से वहां पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व घोषित बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में आयोजित गुलशन वेलफेयर सोसाइटी सहित कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर स्थित पहलगाम आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं उन्होंने देश के कई हिस्सों में एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर भी रोष व्यक्त किया है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे थे। वह रामपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां कई कार्यक्रमों में वह शिरकत भी करेंगे। हालांकि इसी दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की और इसको लेकर रोष जताया। इसके साथ ही देश के अंदर दो समुदायों के बीच हो रही घटनाओं को लेकर के भी उन्होंने आपत्ति जताई है। वे कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए रामपुर पहुंचे हैं और उसके साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने पहलगाम आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। प्रदेश में इस हमले के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।
लखनऊ में भी स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्षद रणजीत सिंह के नेतृत्व में हजरतगंज स्थित अटल चौराहे पर पुतला भी फूंका गया। वहीं मिर्ज़ापुर के सिटी क्लब सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रबुद्ध समागम की गोष्ठी की गई, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री दयाशंकर मिश्रा, इसके साथ ही प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस सभागार में मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने पर जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हर चुनाव के अलग अलग वोटर कार्ड होते हैं। अब एक ही वोटर कार्ड से कोई चुनाव में अपना मतदान कर सकता है और जनता के लिए भी जो भी पैसे हैं वो उसका कोई भी फालतू इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और देश का पैसा भी बचेगा, देश का विकास भी हो सकेगा। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुए हमले को लेकर मंत्री और सभी पदाधिकारी ने दिवंगत हुए लोगों के लिए मौन भी धारण किया। वहीं अब बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, जहां मिर्ज़ापुर में जिलाध्यक्ष मधुकर मिश्रा द्वारा स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के आरटीओ ऑफिस रोड पर स्थित मानवाधिकार परिषद में किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों से पदाधिकारियों द्वारा नवरात्र के समय में विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों हेतु फलाहार वितरण और योगदान और सहयोग किया जाता है। इसी क्रम में पदाधिकारियों और समाज सेवक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मधुकर मिश्रा, अभिनव पांडे, विवेक पांडे, ब्रिजेश द्विवेदी, अशोक यादव, सुधांशु पांडे, सूरज तिवारी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा कार्यक्रम बीते नवरात्र कई वर्षों से हमारे पदाधिकारी तन मन धन से हर प्रकार से योगदान और सहयोग दर्शनार्थियों की सेवा हेतु वहाँ पे फलाहार वितरण और जो भी उनसे हो पाता है उनके द्वारा वहाँ सेवा दी जाती है। उसी सेवा को देखते हुए आज के दिन हमने उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। सेवा भाव में ब्रिजेश द्विवेदी, अशोक यादव, अभिनव पांडे, सूरज तिवारी, सत्यम तिवारी, विवेक पांडे, सुधांशु पांडे, इसी प्रकार के तमाम पदाधिकारी द्वारा यहाँ सहयोग दी जाती है। तो मिर्ज़ापुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के आरटीओ ऑफिस रोड पर स्थित मानवाधिकार परिषद में इसका आयोजन किया गया। पिछले 3 वर्षों से पदाधिकारियों द्वारा नवरात्र के समय में विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों के लिए फलाहार वितरण और योगदान और सहयोग किया जाता रहा है। इसी क्रम में पदाधिकारियों और समाज सेवक को सम्मानित किया गया। बुंदेलखंड के महोबा ज़िले में बेखौफ ऑटो चालकों ने ज़िला अस्पताल परिसर को अवैध टैक्सी स्टैंड बना दिया है। ज़िला अस्पताल परिसर में गैस रिफिलिंग कर मरीजों और तीमारदारों की जान को जोखिम में डालने का प्रयास किया गया है। अस्पताल परिसर में गैस रिफिलिंग करते ऑटो चालकों का एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। मामले को लेकर ज़िला अस्पताल के सीएमएस कार्रवाई की बात कह रहे हैं,
लेकिन जिस तरीके से अस्पताल परिसर में ऑटो चालकों द्वारा सीएनजी ऑटो में गैस रिफिलिंग करने की घटना कैमरे में कैद हुई है, यह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के बुलडोज़र राज ने आम व्यापारियों की जिंदगियों पर कहर ढा दिया है। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में स्थित 40 साल पुरानी गुलजार मार्केट पर विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र चल गया। बीडीए के बुलडोज़र ने न केवल दुकानों को रौंदा बल्कि व्यापारियों के अरमान भी कुचल दिए। व्यापारियों ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, भरोसा किया था भाजपा पर, लेकिन अब बर्बाद होकर सड़क पर आ गए। व्यापारियों ने कहा कि भाजपा नेता और बीडीए की मिली भगत है, जिसके चलते मार्केट को उजाड़ा गया। व्यापारियों ने बीजेपी नेता हरिशंकर गंगवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता ने गुलजार मार्केट खरीदकर बीडीए से साठगांठ की और पूरे मार्केट पर बुलडोज़र चलवा दिया। व्यापारी नेता शोभित अग्रवाल ने बीडीए के वीसी मणिकंदन ए पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग और व्यापारियों के साथ अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में IBR के सामने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का दुकान था, उसको हम लोग डेमोलिशन किया गया है। इस दुकान के खिलाफ ऑलरेडी हम लोग नोटिस इशू कराकर लास्ट दिसंबर 24 में हम लोग डेमोलिशन ऑर्डर पारित कर चुका है। उसके बाद जो भी उससे पीड़ित व्यक्ति है उन लोग को हम लोग पर्याप्त अवधि हम लोग दिया है उनका वैकेट करने के लिए एंड उनका अपील में जाने के लिए पर्याप्त समय दे चुका है। उसके बाद नियमानुसार जो भी डेमोलिशन के नियम है उसमें उसको भी फॉलो करते हुए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए सभी नियमों को फॉलो करते हुए हम लोग आज उसको डेमोलिशन किया गया है। एंड जो भी अवैध निर्माण होगा, ऐसे अवैध निर्माण के खिलाफ हमारा बीडीए का अभियान जारी रहेगी। नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां हरिओम आवास सहकारी समिति लिमिटेड के खिलाफ हरि अपार्टमेंट के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने समिति के खिलाफ बैनर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले हरि अपार्टमेंट में एक दर्दनाक घटना हुई थी। एक दंपत्ति अपने 20 दिन के नवजात बच्चे के साथ अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंस गए थे। वह करीब 40 मिनट तक लिफ्ट के अंदर मदद का इंतज़ार करते रहे। इस मामले में पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की थी। इस घटना ने सभी निवासियों को झकझोर कर रख दिया। समिति ने फ्लैट बेचते समय शानदार सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल पाईं। मेंटेनेंस के नाम पर हर साल मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन बदले में न सुरक्षा है, न सफाई, न सही से लिफ्ट ही चलता है। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रयागराज पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3,68,000 रुपये और 7 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए। ADCP अभिजीत कुमार के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। सभी शातिर सट्टेबाज प्रयागराज शहर के रहने वाले हैं। कमिश्नरेट प्रयागराज की पुलिस टीम द्वारा नगर क्षेत्र में जो ऑपरेशन बेनकाब चलाया जा रहा है उसमें निरंतर जो कार्रवाई चल रही है, उसी के क्रम में कल 24 अप्रैल को एक सूचना प्राप्त हुई थाना कोतवाली क्षेत्र में कि ऑनलाइन सट्टा कराया जा रहा है। तुरंत टीमों का गठन करके SOG और कोतवाली की टीमों का गठन करके वहाँ पर 0 रोड के आसपास वहाँ पे दबिश दी गई, जहाँ से हमें एक मकान से 6 अभियुक्त मिले जो ऑनलाइन सट्टा करा रहे थे। इनके पास से हमें 7 मोबाइल फ़ोन व 3,69,000 रुपये मिले हैं, जो कि हिरासत में लिए गए। बाकी इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में तुरंत FIR दर्ज की गई है और हम आगे के सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमीरपुर में दीवार के गिरने से एक
3 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। खेल खेल में मासूम बच्ची ने दीवार पर हाथ रख दिया। दीवार पहले से ही खराब हालत में थी, उसके बाद यह दीवार गिर गई और बच्ची की उसमें दबकर मौत हो गई। परिजन मासूम बच्ची को आनन फानन में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर इलाके की यह घटना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनज़र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे लोगों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों को सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर अर्थदंड लगाने की भी बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल है। प्रदेश में इस हमले के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में दिनेशपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर चिपकाकर उसको पैरों तले रौंदा। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लिखा। इस दौरान पाकिस्तानी झंडे के ऊपर से वाहन गुजर रहे हैं। बजरंग दल के नगर अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। भारत सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आतंकवाद जो पाकिस्तान का झंडा हमने यहाँ लगाए हैं, अब देख रहे हैं, और इसके ऊपर थूका जा रहा है, जूते चप्पलों से मारा जा रहा है। हर प्रकार का हम स्वागत ही झंडे का और इस देश का कर रहे हैं। और हमारी सरकार से यही अपील है, हमारा यही अपील है कि हमारा सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। और जो हमारा विरोध, जिस हिंदू संगठन की तरफ से जो हमारा विरोध किया जा रहा है, इस विरोध का पूर्ण रूप से हमें समर्थन मिले। और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां आग लगने की सूचना मिल रही है। शिक्षा निदेशालय में रविवार को आग लग गई है। इसमें एडेड विद्यालयों की रखी गई 5000 से अधिक फाइलें जलकर राख हो गई हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। निदेशालय के एक कमरे में आग लगी है, जहां विद्यालयों के पंजीकरण और मान्यता से संबंधित दस्तावेज रखे गए थे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। शिक्षा निदेशालय की बिल्डिंग के लेखा अनुभाग कक्ष नंबर 14, 15 और 16 में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया कि आग बुझाने के दौरान उन्हें कई बार करंट के झटके भी लगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में आग लग गई है। कई फाइलें पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। हालांकि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह सूचना आ रही है कि 5000 से अधिक फाइलें जल गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। तो हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी आलोक, इस खबर के बारे में बताइए, आखिर प्रयागराज में इतनी बड़ी आगलगी की घटना कैसे हुई, कहां हुई और कितना नुकसान हुआ है? जो भी अपडेट है दर्शकों के साथ साझा कीजिए।
देखिए, शिक्षा निदेशालय में सुबह ही आग लगी है और आग किस वजह से लगी है इसके कारणों की जांच चल रही है। लेकिन आग की वजह से हजारों की संख्या में महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई हैं और ये सब जो फाइलें थी, बताया जा रहा है कि जो सहायता प्राप्त विद्यालय है उनकी मान्यता संबंधी ये फाइलें थी और इस आग ने बहुत विकराल रूप धारण किया था और काफी मशक्कत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इस आग को बुझाने के लिए करनी पड़ी थी। लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक हजारों की संख्या में फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह से जब आग पर काबू पा लिया जाएगा इसके बाद ही यह साफ हो पाएगा। लेकिन बहुत ही शिक्षा निदेशालय की ओल्ड बिल्डिंग में आग लगी थी और इसमें लगभग 5000 के करीब फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। तो इस आग के कारणों की जांच चल रही है। लेकिन ये जो सहायता प्राप्त विद्यालय है उनकी मान्यता संबंधी जो फाइलें थी वो जलकर इसमें राख हुई हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।